आज हम खड़े हैं गौशाला में। ये है गौ का गोबर, और जिसने भी इधर से गोबर से स्नान करना हो उसके लिए आपने फ्री स्नान नहीं करना। कम से कम पहले 500 रुपया दो और गौ गोबर से स्नान करो। गौ गोबर से स्नान करने से आपको मिलेगा क्या? गौ गोबर से स्नान करने से पित्त रोग, जिसको पित्त रोग होता है, जिसको एलर्जी बोलते हैं, एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गौ गोबर से स्नान करने से आपको कोई भी रोग 100 साल तक आपकी आज हो जाएगी। गौ गोबर से स्नान करने से आपके नवग्रह राहु केतु शनि बिल्कुल शांत हो जाएंगे। गौ गोबर के स्नान करने से कितना महात्मा, अगर महात्मा ना बताने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और उसके लिए बारे में कोई पूछना चाहता हो तो मेरे पास आके गौ गोबर से स्नान से क्या क्या फायदे होते हैं आके पूछ लेता हूँ। अभी गौशाला में ही मैं आपके सामने गोबर से स्नान करने लगा हूँ। शरीर गर्मी के दिनों में ठंडक में आ जाता है, जिसको गर्मी का कसूर हो। गर्मी जैसे बुखार आते हैं, टाइफाइड बुखार कभी नहीं आएगा, जो भी बुखार है वो कभी नहीं आएगा। खांसी जुकाम ये सारे गौ गोबर से ही। और गौ गोबर, गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी का वास है गौ के गोबर में। तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है जब आप पूरे शरीर के साथ इसका लेपन करते हो। आपको धन की कोई कमी नहीं आएगी। इसी से स्नान करने से आपको धन में कोई कमी नहीं आएगी। गौ का स्नान गौशाला में करो। जैसे लोग हम हरिद्वार में नहीं जा सकते स्नान करने के लिए, आ जाओ गौशाला में इधर, जमा कराओ 500 रुपया। वो 500 रुपया जमा करा के स्नान करो। हाँ, अगर कोई गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, 50-100 रुपया दे दो, पर देना कुछ जरूर है। फ्रूटी पीने के लिए पैसे होते हैं, फ्रूटी 200 रुपए की पी लेंगे, पर जिससे पाप नष्ट होते हैं। गौ गोबर का स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो मेरी 57 साल उम्र हो गई है। 57 साल की उम्र में भी आपके सामने देखो दंड कैसे निकालता हूँ। दंड दबा के और गंगा स्नान का फल लो। क्या जाते हो आप तीर्थों पर? कितने तीर्थों पर आप जा रहे हो? जितना फल सो मेरी सनातन धर्म अनुयायियों से, हिंदुओं से, खासकर हिंदुओं से मेरा अनुरोध है कि इस गौशाला में आओ और गौशाला में आके गोबर से स्नान करो और पुण्य कमाओ, गंगा स्नान का पुण्य कमाओ। जय गौ माता। आज हम बैठे हुए हैं निर्जला एकादशी वाले दिन जय माँ सुरभि गौशाला अखडूर में। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पुल की तरफ लगाओ कैमरा कि पता चल जाए लोगों को कि कहाँ बैठे हुए हैं। जय माँ सुरभि गौशाला है ये। और निर्जला एकादशी वाले दिन गौ माता की सेवा का अलग ही महत्व है। तो जहाँ पर गौशाला में बैठ के जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपको एक काम की चीज बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनना। हम एकादशी का व्रत उद्यापन करते हैं। एकादशी का व्रत उद्यापन अगर हम घर पर करें, चाहे पूर्णमासी है चाहे एकादशी है, कोई भी व्रत उद्यापन करते हो आप, अगर आप घर पर उद्यापन करते हो आपको फल मिलेगा 10% व्रत मोह करने का। अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाके करते हो, राधा कृष्ण मंदिर में जाके उद्यापन करते हो, आपको फल मिलेगा 20%। अगर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एकादशी का व्रत उद्यापन या कोई भी उद्यापन आश्रम में जाके करते हो, आपको फल मिलेगा 30%। अगर आप एकादशी का व्रत उद्यापन, पूर्णमासी का व्रत उद्यापन
अगर आप गौशाला में आके करते हो उद्यापन व्रत, उद्यापन जो मोह करते हो, गौशाला में आके मोह करते हो, आपको फल मिलेगा 100%, पूरा फल मिलेगा। अगर आप घर पर जप करते हो, भगवान की पूजा करते हो, आपको फल मिलेगा 10%। अगर आप गौशाला में आके जप करते हो, पूजा करते हो, कोई भी पूजा गौशाला में आपके करते हो, गौशाला की कृपा से, गौ माता की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपको 100% फल मिलेगा। और गौ माता की सेवा बहुत ही पूर्व जन्म के कोई पुण्य उदय हो, फिर गौ माता की सेवा मिलती है। आज मैं काम में बहुत व्यस्त था, सुबह से लेकर व्यस्त था, फिर भी मैंने कहा कि गौशाला में जाऊंगा ही जाऊंगा। इसलिए सभी धर्म प्रेमी हिंदुओं से निवेदन है, गौ माता की सेवा सिर्फ हिंदू करता है। ये भी ध्यान से सुनो, जिस दिन हिंदू गौ माता की सेवा बंद कर देगा, धरती जमीन में ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता की सेवा के लिए अपनी चमड़ी भी लगा सकते हो तो लगा दो। गौ माता की सेवा हमारा परम धर्म है। गौ को हम माता बोलते हैं। फिर जब गौ के प्रति दान करने की बारी आती है तो कंजूसी करते हैं। हमारे पैसे बीमारियों पर लग जाएंगे, रोगों पर लग जाएंगे। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि गौ माता की जितनी भी सेवा करते हो करो, और इतनी सेवा करो, इतना दान करो इस गौशाला में आके। जितने भी हिंदू, जम्मू के हिंदू और बाहर के हिंदू जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस जय मां सुरभि गौशाला अखनूर जितनी भी सेवा कर सकते हो, ये गौशाला 3 मंजिल 4 मंजिल तक जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा जितना भी दान कर सकते हो इधर आके करो। जय मां, जय सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम पहुंचे हैं गौशाला अखनूर, जय मां सुरभि गौशाला। बिल्कुल जहाँ ग्रिफ है, ग्रिफ के बिल्कुल साथ में, पुल के साथ, और दान पात्र भी उधर लगाया हुआ है। पर हमारा हिंदू सोया हुआ है। हमारे हिंदुओं को इतना पता नहीं है कि गौशाला खोली हुई है, वो गौशाला में जाके दान पुण्य करें। मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जो जहाँ पर कार्यकर्ता कर्मचारी हैं गौ माता की सेवा के लिए लगे हुए, और जो गौशाला के मेंबर हैं, चेयरमैन आदि जितने भी मेंबर हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो गौ माता की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करने वाले के हम जो उनके पैरों की धूल होती है, उनके जो कण होते हैं, उसके बराबर भी नहीं है। एक बार फिर से मैं सबसे खोड़वासी, अखनूर वासी, मुझे मालूम है कि आपने घर पर भी गाय रखी हुई है, पर गौशाला में सेवा करने का अलग ही महत्व है। चाहे आप दान पात्र लगा हुआ है सड़क के किनारे, आते जाते देखो, चाहे उसमें 10 रुपये ही डाल जाओ, 100 रुपये डालो, वो गोदान के बराबर है। इसलिए कहते हैं बूंदों बूंदों से तालाब भर जाता है, और आप ही सारे लोग गौशाला को चला रहे हो। सारे अखनूर वासियों के योगदान से, सबके योगदान से ये गौशाला चल रही है। और मेरा निवेदन रहेगा, एक बार फिर जब भी आप इधर से निकले, इधर तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन दान पात्र सड़क पर गाड़ी को खड़े करें और 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपया जो भी डाल सकते हो, गोदान हिंदू होने के नाते कुछ ना कुछ उधर जरूर डाल के जाओ। मैंने अपना नियम बनाया हुआ है, जितनी बार भी इधर से निकलता हूँ, चाहे 100 डालूं, 200 डालूं, 500 डालूं, बिना पैसे डाले मैं एक बार भी इधर से निकलता, क्योंकि गौ हमारी माता है। मैंने भी घर पर 10-12 गाय रखी हैं, पर गौशाला में जो सेवा करने का आनंद प्राप्त होता है, जो दुख हरते हैं हमारे, उसकी महिमा ही बहुत बड़ी है। इसलिए जब भी इधर से निकले, जरूर दान पात्र में कुछ ना कुछ डाल के जाएं। आज मैं अपनी तरफ से, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी वाले दिन मैंने सोचा कुछ ना कुछ दान करूंगा। गरीब आदमी हूँ, जेब ने के मैं बहुत पैसे वाला हूँ, गरीब हूँ, पर गरीब होते हुए भी आज मैंने सोचा कुछ ना कुछ गौशाला में जरूर दूंगा, और गौशाला में बैठ के थोड़ा भजन भी करूंगा। उसके लिए भजन की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना। आज मैं ये 6000 रुपया इस जय मां सुरभि गौशाला के लिए गौ माता के प्रति समर्पित करता हूँ। जय गौ माता।